हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। हमने 8 तक जो क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। वहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। और कोई भी डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसको सॉल्व जरूर करूँगा एक अलग से वीडियो बनाकर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं बेटा। कहता है कि टॉप सरफेस ऑफ ए रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। बेटा आपके पास क्या है, किस शेप का प्लेटफॉर्म है ये रेगुलर ऑक्टागन है। कैसे बेटा, रेगुलर ऑक्टागन। अब एक बात सुनना, मैंने रेगुलर पॉलीगन पढ़ाया था आप लोगों को। रेगुलर पॉलीगन में क्या बताया था कि बेटा नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, उनकी इक्वल होंगी। मान लीजिए ये ऑक्टागन है मेरे पास, ठीक है, और मुझे इसका क्या चाहिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। मैं नेमिंग करके चल रहा हूं। मान लीजिए बेटा ये आपका ए है, ये बी है, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, मैंने इनके नाम दे दिए, ठीक है, साइड के। अब देखो ऑक्टागन है तो ऑक्टागन का मतलब इसके पास 8 साइड होनी चाहिए। एक बार काउंट करते हैं। देखो यहां से फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट। भाई बिल्कुल ठीक है। इसकी कितनी साइड है बेटा, 8 साइड है। ठीक है, अगर मैंने कहा इनमें से कोई एक साइड 5 मीटर है तो बेटा सारी की सारी क्या होंगी, 5 मीटर ही होंगी। सारी की सारी क्या होंगी बेटा, 5 मीटर। तो देखो इसने क्या कहा है कि जो आपके पास सिटी है ना बेटा, वो कितना आपके पास 5 मीटर है। क्या बेटा, आपके पास 5 मीटर। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, देखो सॉल्यूशन की बात करते बेटा। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो साइड क्या क्या बेटा, मेरे पास ए बी है। ए बी किसके बराबर आ पाएगा, बी सी। बी सी सी डी के बराबर, सी डी डी ई, ई एफ, एफ जी, और बेटा एफ जी के बाद जी एच और एच ए। ये सारी की सारी आपस में क्या पाएंगे बेटा, इक्वल पाएंगी। और यहां से कह सकता हूं सीडी की वैल्यू कितनी, सीडी की लेंथ कितनी मेरे पास, 5 मीटर। तो बेटा ये सारी की सारी किसके बराबर है मेरे पास, 5 मीटर। कितनी बेटा, ये 5 मीटर। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि बेटा देखो ए बी भी आपके पास कितना होगा, 5 मीटर होगा। बी सी भी आपके पास कितना होगा बेटा, 5 मीटर होगा। ए डी भी कितना होगा आपके पास, 5 मीटर। एफ ई भी कितना होगा, 5 मीटर। जी एफ भी कितना होगा, 5 मीटर। एच जी 5 मीटर और ए एच भी कितना होगा बेटा, 5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि रेगुलर ऑक्टागन है मेरे पास, ठीक है। अब उसने कहा है कि इस फिगर का आपको एरिया निकालना है। तो एक बात सुनो बेटा, यहां से अगर मैं बात करता हूं, देखो मैं इसको 3 पार्टों में तोड़ता हूं। मैंने एच सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। सेम मैं कहता हूं बेटा, मैंने किसको ज्वाइन किया है, जीडी को ज्वाइन कर दिया। किसको ज्वाइन कर दिया मैंने, जीडी को। अब देखो एक पार्ट तो आपके पास ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, और थर्ड पार्ट आपका ये हो गया। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कहता हूं बेटा, फिगर फर्स्ट की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं बेटा, फिगर फर्स्ट। तो फिगर फर्स्ट आपके पास कैसी बनी हुई, देख लो। फिगर फर्स्ट आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, नाम दे दिया मैंने ए बी सी एच। ठीक है, और बेटा ये कितना मेरे पास, 5 मीटर का है। ये कितना है मेरे पास, 5 मीटर का। ए बी कितना है, 5 मीटर का। और जो एच सी है वो कितना है बेटा, मेरे पास 11 मीटर है। और उसने ये वाली लेंथ, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दीजिए। मान लीजिए आपने कह दिया यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या है टी। तो ये पॉइंट मेरा क्या होता है, टी हो गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ तक बेटा, 4 मीटर है। कितनी है मेरी, 4 मीटर। अब सुनना, यहां से मैं कह सकता हूं बेटा ए बी सी एच किसका काम कर रहा है, मेरा ट्रेपीजियम का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, ये ट्रेपीजियम का। ये मेरा क्या बना हुआ है बेटा, ये मेरा ट्रेपीजियम बना हुआ है, ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ट्रेपीजियम बना हुआ है और आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो देखो यहां से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिगर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहां से क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा आपका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। अब बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड देखो, हाफ। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ए बी प्लस एच सी। क्या है आपका, ए बी प्लस एच सी। मल्टीप्लाई क्या करना है, हाइट का मतलब 80। हाइट का मतलब क्या होगा बेटा आपका 80। क्लियर है यहाँ तक। हाफ इंटू क्या होगा बेटा, ए बी प्लस एच सी इंटू 80 इंटू 80। ठीक है, अब इतना होने के बाद, देखो बेटा ए बी कितना है मेरा, ए बी है मेरा 5। ठीक है, एच सी कितना है मेरा 11, और 80 कितना है बेटा मेरा 4 है। ठीक है, अब देखो 5 और 11 16। तो क्या है बेटा, 16 गुना 4 बटा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास कितना बेटा, 32 मीटर स्क्वायर। 32 मीटर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि ये फर्स्ट वाली जो फिगर है ना, उसका एरिया कितना है बेटा मेरे पास, 32 मीटर स्क्वायर। कितना है बेटा, 32
मीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया मेरा। चलो, इतना करने के बाद मैं क्या कहता हूँ बेटा, मैं फिगर सेकंड की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? फिगर सेकंड। देखो यहाँ से फिगर सेकंड। अब बेटा फिगर सेकंड की बात करता हूँ तो फिगर सेकंड मेरे पास क्या होगी? एच सी डी जी। क्या होगा बेटा? एच सी डी जी। और एच सी डी जी फिगर बना लेता हूँ मैं यहाँ से। देखो फिगर बना लेता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ से मेरे पास क्या है? एच सी डी जी। देखो बेटा एच सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 11 मीटर। सी डी की कितनी बेटा? 5 मीटर। सेम एक बात और सुनो बेटा, अगर ये 11 मीटर है, अगर मेरी एच सी तक की डिस्टेंस 11 मीटर, तो बेटा मेरी जी डी तक की भी डिस्टेंस कितनी पाएगी? 11 मीटर पाएगी। तो ये कितना होगा बेटा? 11 मीटर। ये कितना है? 5 मीटर। तो बेटा ये जो फिगर है ये मेरी रेक्टेंगल का काम कर रही है। किसका काम कर रही है बेटा? रेक्टेंगल का। अब देखो, तो मुझे इसका क्या चाहिए बेटा? एरिया चाहिए। तो ये जी डी जो है वो आपका किसका काम करेगा? लेंथ का काम करेगा। और जो बेटा सी डी वो आपका किसका काम करेगा? विड्थ का काम करेगा, यानी ब्रेथ का काम करेगा। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ सेकंड के लिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच सी डी जी क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है मेरे पास? 11 मल्टीप्लाई ब्रेथ 5। तो आपके पास क्या है बेटा? 55 मीटर स्क्वायर। कितना है बेटा आपके पास? 55 मीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मैं बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए इतना होने के बाद, इतना होने के बाद देखो आपके पास यहाँ से आपका कट हो रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से एल मल्टीप्लाई भी करता हूँ यहाँ से मैं यहीं पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच सी डी जी क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और लेंथ आपके पास है 11, ब्रेथ कितनी आपके पास 5। तो बेटा कितना जाएगा? 55 मीटर स्क्वायर। कितना जाएगा आपके पास? 55 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? देखो एक बार चेक कर लेते हैं क्या अभी कट हो रहा है क्या? ठीक है, नहीं अब कट नहीं हो रहा, बिल्कुल बोर्ड बिल्कुल फुल हो चुका आपका। देखो तो आपको पता चल गया कि मैंने इस फर्स्ट वाली फिगर का एरिया निकाला तो आपके पास कितना है बेटा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाली फिगर का निकाल तो मेरे पास कितना है बेटा? 55 मीटर स्क्वायर। अब बात आती है थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले को निकालना है भाई, तो देखो थर्ड वाले को निकालते हैं। अब थर्ड वाले को निकालते हैं, थर्ड वाले को निकालते हैं। तो थर्ड वाली जो फिगर है, फिगर थर्ड तो बेटा फिगर थर्ड मेरे पास क्या है? जी डी ई एफ। अब देखो ये वाली लेंथ ऐसे है, ये ऐसे है, और बेटा ये ऐसे और ये आगे मैंने इसको ज्वाइन कर रखा है। यानी ये मेरे पास कितने बेटा? 11 मीटर है। ये मेरे पास 5 मीटर है। ये मेरे पास 5 मीटर है। और ये भी क्या बेटा? मेरे पास 5 मीटर है। और यहाँ से जो इसकी हाइट होगी वो कितनी बेटा? मेरे पास 4 मीटर होगी। इसकी नेमिंग दे देता हूँ मैं जी डी ई और एफ। तो बेटा देखो ये ट्रेपेजियम को ऐसा हो रखा है, उल्टा हो रखा है, रेसिप्रोकल हो रखा है ट्रेपेजियम का, यानी उल्टा हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड हो गया। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ बेटा? ये भी मेरा किसका काम कर रहा है? ट्रेपेजियम का काम कर रहा है। तो यहाँ से क्या लिखूँ बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको सीधा कर लीजिए, क्या होगा आपका? ई एफ जी डी, वही आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करता हूँ तो क्या होगा बेटा? 5 + 11, हाइट कितनी आपके पास? 4, तो हाफ 15 और में 11 में 5 ऐड किया आपने 16, 16 गुना 4, 2 2 जो 4, यानी आपका कितना है बेटा? 32 मीटर स्क्वायर। यानी बेटा जो आपका थर्ड ये थी थर्ड फिगर, इसका भी जो एरिया आया है वो कितना आपके पास? 32 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या था? मुझे तो बेटा कंप्लीट ऑक्टागन का क्या चाहिए था? एरिया चाहिए था। मुझे कंप्लीट ऑक्टागन का क्या चाहिए था बेटा? एरिया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? यहाँ से हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस, एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। तो बेटा हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर, एरिया ऑफ थर्ड फिगर। देखो फर्स्ट फिगर का मेरे पास कितना है बेटा? 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड फिगर का मेरे पास कितना है बेटा? 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मैं थर्ड फिगर की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कितना है बेटा? 32 मीटर स्क्वायर।
इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो 32 32 64, 64 में कितना ऐड करोगे 55, तो 5 और 4 9 और 6 5 11, तो 119 मीटर स्क्वायर, 119 मीटर स्क्वायर। और बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th क्लास के लिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा मैंने पूरी कोशिश की आपको ये समझाने के लिए और आपको अच्छे से भी समझ में आया होगा। ठीक है, और ये मत देखना कि सर ने आज पता नहीं क्या पहन रखा, बेटा सर्दी काफी है, बच के रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और मुझे जो आगे मिला वही पहन लिया, फौजी बन गया आज में। ठीक है, देखो यहाँ से, तो बेटा इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बिल्कुल, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता दीजिए, मैं इसको सोल्व आउट कर दूंगा, फिर से रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। वो आपसे क्या कहते हैं, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे अच्छे बेटा यहाँ पे जो एग्जाम में आए हुए हैं और आप इनको कर भी सकते हैं आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहते हैं बेटा फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। ठीक है, साइड ऑफ ए क्यूब whose surface area is 600 मीटर स्क्वायर, एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर। देखो बेटा अब सरफेस एरिया के बारे में जिक्र किया, देखो उसने खाली क्या लिखा है, सरफेस एरिया लिखा है, उसने ये नहीं कहा कि आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है या कवर्ड सरफेस एरिया लेना है। तो बेटा जब भी आपके पास क्या आ जाए खाली, ओनली क्या लिखा हो आपके पास सरफेस एरिया, तो उसका मतलब ये है वो किसका जिक्र करता है बेटा, वो हमेशा आपका टोटल सरफेस एरिया का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है बेटा, वो टोटल सरफेस एरिया का जिक्र करता है। ठीक है, चलिए कहता है फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, यहाँ से सॉल्यूशन देखो, मैं फिगर बता देता हूँ। देखो मेरे पास क्या बेटा एक क्यूब है, क्या मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है, मैंने क्यूब बना दी, और क्यूब का क्या था बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूब क्या कहता है, क्यूब की डेफिनेशन क्या बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, गिवन क्या है मेरे पास सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना है बेटा 600 मीटर स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या लिखूं बेटा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, कितना है बेटा आपके पास 600 मीटर स्क्वायर, और आपको फॉर्मूला पता है बेटा टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और किसके बराबर होगा बेटा 600। ठीक है, अब देखो साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 मल्टीप्लाई में राइट की तरफ जाए तो किसका हो बेटा डिवाइड का, तो अपॉन 6 कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो बेटा साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। पर मुझे तो क्या चाहिए, साइड चाहिए, ना कि साइड का स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या कहूंगा बेटा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने 7th और 6th चैप्टर में अच्छे से पढ़ा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड। देखो बेटा साइड का स्क्वायर है और उसका मैंने क्या किया स्क्वायर रूट किया है, सेम मैंने क्या किया बेटा 100 का क्या किया स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और आपको पता है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, तो मेरे पास साइड क्या आएगी बेटा साइड इक्वल टू 10, और 10 क्या आएगा बेटा मेरे पास मीटर आएगा, क्या आएगा मेरे पास 10 मीटर। यहाँ से हम ठीक है, अब मेरी बात सुनो, साइड मेरे पास कितने बेटा 10 मीटर आई है, क्या हम कहेंगे कि साइड ऑफ क्यूब, क्या कहेंगे बेटा हम साइड ऑफ क्यूब कितनी है बेटा मेरे पास 10 मीटर, कितनी आई मेरे पास 10 मीटर। ठीक है, कुछ भी नहीं था बेटा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था और 3 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब जो है वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का बेटा 5 मार्क्स का। देखो यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेटा कैलकुलेशन लेंथी होगी इसमें। ठीक है, 3 मार्क्स के थे तो उसमें क्या था अपनी कैलकुलेशन क्या थी, छोटी छोटी कैलकुलेशन थी और लॉजिक था इनमें। ठीक है, देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ बेटा आपका क्वेश्चन लिखता हूँ, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन फर्स्ट कहता हूँ बेटा यहाँ से क्या
कि कहते हैं कि शेप ऑफ गार्डन, कहता है आपसे शेप ऑफ ए गार्डन, शेप ऑफ ए गार्डन, ठीक है, इज रेक्टेंगल, इन द मिडल, एंड सेमी सर्कल, ठीक है भाई, सेमी सर्कल एट द एंड, कहता है बेटा इसके एंड में क्या लगा हुआ है, एक सेमी सर्कल लगा हुआ है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गार्डन, क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, देखो यहाँ से बात सुनो, फिगर में बना देता हूँ आपके सामने। कहते हैं गार्डन किस शेप का बेटा, रेक्टेंगल शेप का है। देखो यहाँ से मैंने क्या लिया, ये मेरा क्या रेक्टेंगल है, ठीक है, और कहते हैं बेटा उसके एंड की तरफ, ये आपके क्या होंगे बेटा, एंड होंगे। देखो ये मैंने क्या ले लिया, रेक्टेंगल गार्डन ले लिया, देखो ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने पहले भी, ठीक है ले लिया। अब ये लेने के बाद मैंने क्या कहा, इनके एंड पर इस वाली साइड और इस वाली साइड क्या बना रखा है मैंने, सेमी सर्कल बना रखा है, यानी सर्कल का आधा क्या होता है, सेमी सर्कल। बेटा मैंने ये क्या बना दिया, आपका एक सेमी सर्कल बना दिया दोनों एंड की तरफ। क्लियर होगी ये बात। अब क्वेश्चन में कहते हैं बेटा कि आपके पास ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, 20 मीटर है, कितनी बेटा 20 मीटर है, और कहते हैं ये वाली जो लेंथ है, ये वाली आपके पास कितनी बेटा 7 मीटर है। और अब आपसे क्या कहते हैं बेटा कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन, यानी एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात करता है, किसकी बात करता है वो, टोटल सरफेस एरिया की बात करता है, और पेरीमीटर की बात करता है, और किसकी बात करता है बेटा, पेरीमीटर की बात करता है। चलिए अब इसको सोल्व आउट करते हैं, देखो मैं नाम देता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी और सी और डी, ठीक है। सॉल्यूशन देखो यहाँ से, सॉल्यूशन देखो अगर ये मेरे पास कंप्लीट 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बेटा बीसी की लेंथ कितनी पाएगी मेरे पास, 7 मीटर पाएगी, कितनी पाएगी 7 मीटर। अगर बीसी मेरे पास 7 मीटर तो बेटा एडी कितना पाएगी मेरे पास, 7 मीटर पाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आई बेटा, ए बी और एडी, सॉरी ए बी नहीं एडी, एडी और जो बीसी है वो आपका कितना है, दोनों इक्वल है, कितने बेटा 7 मीटर। अब एक बात सुनना, मैंने क्या कहा है कि ये आपकी ऐसी कुछ फिगर बनी हुई है, ये वाली ऐसी कुछ, ठीक है, और ये आपका क्या बेटा 80 है, और मैंने क्या कहा 80 की लेंथ कितनी आपके पास 7 मीटर है। देखो ये लेफ्ट की तरफ थी, मैंने क्या कर दिया, अब डाउन की तरफ बना दी इस फिगर को, ऐसे रोटेट करके देखो तो ये वाला ऐसे बनेगा सेम। अब बेटा अगर ये ऐसा बनेगा तो अब आपको पता है ये आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो 80 किसका काम कर रहा है, 80 आपका डायमीटर का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है बेटा, डायमीटर का। अब डायमीटर का काम कर रहा है तो एक बात बताओ, इसकी मैं रेडियस निकाल सकता हूँ क्या, रेडियस निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि AD इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, AD इज द डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ से AD कितना बेटा डायमीटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहूँगा कि तो वो कितना है आपके पास 7 मीटर है, ठीक है। AD कितना है आपके पास 7 मीटर। तो मैं रेडियस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, रेडियस। तो रेडियस का डायमीटर का हाफ, ठीक है। यानी अब इसकी रेडियस की बात करते हो बेटा कितनी होगी, 7/2 हो जाएगी। अब एक बात सुनो बेटा, अगर ये आपका सेंटर है, देखो एक बात और बताता हूँ, मान लीजिए आपका सर्कल था, ठीक है, और मैंने कहा ये मेरा डायमीटर है, कितना बेटा, ये मेरे पास 7 मीटर है। अगर मैं यहां से अगर इसको ज्वाइन करता हूँ तो भी कितना पाएगा, 7 मीटर पाएगा। अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, रेडियस की, ठीक है। अब अगर रेडियस मेरी यहाँ से कितनी होगी बेटा, 7/2 हो गई, तो बेटा इस तरफ भी कितनी पाएगी, 7/2 पाएगी, इस पॉइंट पे सर्कल पे, सेमी सर्कल यहाँ पे भी कितनी पाएगी, 7/2। और मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास एक सेमी सर्कल गिवन है, क्या गिवन बेटा, मेरे पास एक सेमी सर्कल गिवन है। तो जो ये वाली डिस्टेंस भी पाएगी तो बेटा कितनी पाएगी मेरे पास, 7/2 पाएगी। तो यहाँ से एक बात सुनो, यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा, जो ये वाली ये आपका सेंटर का काम करेगा, तो ये वाली कितनी पाएगी आपके पास, 7/2। सेम इस तरफ देखो बेटा, सेम इस तरफ देखो, तो ये भी कितना पाएगा आपके पास, 7/2। क्लियर है यहाँ तक। देखो 80 डायमीटर का काम कर रहा था, ठीक है, यहाँ तक हो गया, रेडियस पता चल गई।
सेम BC की जगह मेरा काम हो गया। अब इतना होने के बाद एक बात समझना यहाँ से क्या कि बेटा मेरे पास कंप्लीट क्या दे रखी थी, लेंथ दे रखी थी 20 मीटर कंप्लीट, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का क्या दे रखा था मेरे पास 20 मीटर दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालता हूँ बेटा, मैं DC निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? DC। अब कैसे निकलेगा बेटा, मेरे पास ये कितना है 7/2 आया और ये कितना है 7/2 आया। एक बात सुनना, मैंने कहा कि मेरे पास ये कंप्लीट कितना है 20 मीटर का है, ठीक है, और मैंने इतने एरिया में अपने को क्या कर लिया बेटा, कवर कर लिया दोनों तरफ। मैं रहने लग गया, यहाँ पे भी एक प्लॉट ले लिया और यहाँ पे एक प्लॉट ले लिया। मैंने कहा ये 1 मीटर का प्लॉट है, ये भी कितना है 1 मीटर का है। तो अब ये वाला जो पोर्शन वो कितना बचेगा, आप क्या कहोगे सर 20 में से आप क्या माइनस कर दो 1 - 1, तो क्या है 20 - 2 आपके पास कितना है बेटा 18। तो कहो सर जो ये बचा हुआ है ना ये कितना आपका 80 मीटर का है। तो यहाँ से अगर मैं DC की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा DC की, तो देखो अगर मैं यहाँ से DC की बात करता हूँ तो आप क्या कहोगे कि सर DC आपका किसके बराबर हो जाएगा, DC आपका हो गया सर 20 में से आप क्या माइनस कर दीजिए 7/2 - 7/2। ये वाला एग्जांपल की तरह आपको समझ में, यानी ये वाला डिस्टेंस 7/2 बेटा, ये वाला डिस्टेंस 7/2 मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब देखो, अब देखना यहाँ से 20 माइनस बेटा 7 और 7 14 माइनस के हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 14/2 और 2 × 7 = 14। 20 में से मैंने कितना करा बेटा 7, तो मेरे पास कितना आएगा 13 आएगा ही नहीं आएगा। 20 में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा बेटा, 7 को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 13 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख नहीं रहा तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ से क्या होगा बेटा DC किसके बराबर होगा आपका 20 - 14/2 और 2 × 7 = 14, तो आपके पास क्या होगा 20 - 7 बेटा DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा 13 मीटर। यानी एक बात और पता चल गई क्या कि अब जो ये DC है ना, यहाँ तक DC की वैल्यू की बात कर रहा हूँ वो कितना है मेरे पास 13 मीटर आया। कितना बेटा मेरे पास 13 मीटर। अब अपना काम हो गया, बिल्कुल अब अपना काम हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे एरिया चाहिए। अब एरिया की बात करें, खाली एरिया की बात करें, एरिया ऑफ गार्डन यानी टोटल सरफेस एरिया, किसकी बात करें बेटा वो टोटल सरफेस एरिया। तो एक बात सुनना यहाँ से, एक बात सुनना क्या कि बेटा अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो सुनो यहाँ से, तो मेरे पास 3 फिगर है, एक सेमी सर्कल की है, सेकंड मेरे पास रेक्टेंगल है और थर्ड मेरे पास फिर से क्या बेटा सेमी सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। तो सुनो एरिया ऑफ गार्डन किसके बराबर होगा, हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, विद डायमीटर, विद डायमीटर AD। डायमीटर क्या बेटा मेरे पास AD है, ठीक है, अच्छी बात है। सिंबल किसका लगाओगे प्लस का। फिर क्या लगाओगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि अगर ये 13 सेंटीमीटर तो AB भी कितना पाएगा तुम्हारा 13 सेंटीमीटर पाएगा। AD तुम्हारा 7 है तो BC तुम्हारा कितना बेटा 7 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखोगे ABCD, ठीक है। फिर प्लस ऐड करना है मुझे तो, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड छोटा पड़ गया तो बेटा यहाँ से मैंने यहीं पे लगा दिया प्लस, यहाँ पे आप इससे प्लस लगाओगे और क्या लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर, विद डायमीटर। अब कौन सा डायमीटर बेटा मेरे पास BC है, क्या मेरे पास BC। चलो अब सोल्व करते हैं बेटा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, आपको सर्कल का एरिया पता है क्या होता है बेटा πr²। जब सेमी सर्कल का होता है तो उसका क्या कर दो आधा कर दो, तो इसको किससे डिवाइड कर दो बेटा हाफ से, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बेटा πr² प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, ब्रैकेट में लगा दो इसको प्लस, और फिर से एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या बेटा πr²/2। क्लियर। देखो एक ये है एक ही है, कंप्लीट कितने बन गए मेरे पास 2 बन गए। क्लियर है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ इसको और इसको ऐड करके 2 πr²/2 प्लस L × B। 2 से 2 मेरा कैंसिल, तो आपके पास क्या है बेटा πr² प्लस L × B, ब्रैकेट में रखो इसको। अब रेडियस पुट कर दो, देखो इसकी रेडियस भी मेरे पास 7/2 है और इसकी रेडियस भी कितनी मेरे पास 7/2। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से आपका क्या बन के आएगा, देखो यहाँ से
पाई की वैल्यू कितनी मेरे पास 22/7, रेडियस कितनी बेटा मेरे पास 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखूंगा 7/2, ठीक है, प्लस लेंथ कितनी है मेरे पास रेक्टेंगल की 13 है, लेंथ कितनी बेटा मेरे पास 13 है, ब्रेथ कितनी मेरे पास 7 है, ठीक है, 7 1 जा 7, 12 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 11 की जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 77/2 प्लस, और 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91, क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो, अब इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम आपका कितना है बेटा 2 आएगा, 77 प्लस 2 और 9 दूनी 18, ठीक है, और इसको फिर आगे सोल्व करोगे तो 7 और 2 9 और 8 8 16 यानी 15 हो जाएगा यहाँ से, और 259/2, और इसका आंसर आपका किसमें आ जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर में, यानी आपका आंसर क्या है बेटा 259/2, 259/2। अदरवाइज और करना चाहते हो तो और हो जाएगा, देखो कटिंग कर लो इसकी, करोगे तो क्या करना आपको कि 259 को किससे डिवाइड करना बेटा 2 से डिवाइड करना, तो देखो 2 1 जा 2, फिर 5 5 2 2 जा 4, ठीक है, 2 9 जा 18, ठीक है, फिर 7 डेसिमल लगाया 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो बेटा आप जब इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना आएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इस कंप्लीट गार्डन का एरिया कितना है मेरे पास 129 यानी 129.5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बेटा पेरीमीटर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पेरीमीटर निकालने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब सुना यहाँ से, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा बिल्कुल भी। जब तो आपको थोड़ा बहुत भाई कभी नीचे का नहीं दिख रहा था, और अब मैं इनको इसको अच्छे सेट करते, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर का मतलब क्या बेटा, इस चारों तरफ की साइड निकालना है, ठीक है। चलो इतना हो जाएगा आपका, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखिए अब किसकी बात करते हैं हम, पेरीमीटर की बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और 5 मार्क्स का इसलिए तो है, 5 मार्क्स का इसलिए तो है। तो देखो मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, पेरीमीटर की बात करता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो सुनना एक बार बेटा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके पास 20 है, ठीक है, इसको भूल जाओ, 20 को भूल जाओ आप बिल्कुल। तो देखो यहाँ से आपके पास सेमी सर्कल है, तो यहाँ से क्या कहूँगा बेटा कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, फिगर जो तीन थी वही लेके चलेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, कौन सी फिगर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस फिगर कौन सी लिख देंगे यहाँ पे, फिगर सेकंड, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, और फिगर नंबर थर्ड, फिगर नंबर थर्ड। देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात करता हूँ, अगर मैं सर्कल का पेरीमीटर की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है बेटा 2πr। जब सेमी सर्कल की बात करूंगा तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या होगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल πr प्लस पेरीमीटर ऑफ किसका बेटा रेक्टेंगल का, वो आपका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फिर से मेरे पास क्या आ जाए बेटा पाई आर आ जाए। देखो पाई आर और पाई आर मेरे पास क्या हुआ बेटा 2πr प्लस 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब डायरेक्ट करना था तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर वैसे पुट करना था पुट करो। देखो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 22/7, आर कितना होता है आपका 7/2 है, प्लस 2, लेंथ कितनी आपके पास 13 है, ब्रेथ कितनी बेटा आपके पास 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास कितना बचा 22 प्लस 2, 13 और 70 को ऐड करके कितना बचेगा आपके पास 20, ठीक है। इतना होने के बाद 22 प्लस 40, और जब आप इसको ऐड करते तो आपके पास कितना टूटा 62 मीटर, कितना 13 प्लस 7 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कमफेरेंस बिल्कुल ठीक है भाई, 40 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे आपका आंसर कितना जाएगा 48 दे रखा है, ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ से करेंगे 12 प्लस बी, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक भी। तो देखो भाई 2πr ठीक है ले लिया मैंने,
2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 22 आ गया। और यहाँ से 13 और 7 20, 20 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 40 बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपका 62 आ रखा है, कितना रखा है यहाँ से आपका 62, कितना रखा बेटा यहाँ से आपका 62। देखो बेटा यहाँ से हम एक गलती करते चल रहे हैं, क्या कि बेटा जो ये आपका 7 है ये 2 बार काउंट हो रहा है। कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये इस मुझे पैरामीटर की बात है, किसकी बात है बेटा? पैरामीटर की बात है, ओनली पैरामीटर की बात है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी इसका पैरामीटर, देखो पैरामीटर का मतलब इसका पैरामीटर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। प्लस यानी इसके चारों तरफ की मुझे क्या चाहिए? इनका सम चाहिए, पैरामीटर का मतलब। तो बेटा अब यहाँ से पता है क्या करो, आप ए बी लिखो, प्लस ए बी और प्लस सी डी, और फिर से पैरामीटर ऑफ ये वाला। अब होगा अब होगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा यहाँ से, देखो। तो आपको पता है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आपके पास? 13, सी डी कितना आपके पास? 13 प्लस यहाँ से भी पाई आर। तो पाई आर कितना बेटा आपका? 2 पाई आर, और 13 और 13 26। तो यहाँ से 2 गुना 22/7 गुना 7/2 जमा 26। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना है? 22 प्लस 26। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना बेटा? 48 आएगा। कितना आएगा आपके पास? 48 मीटर। कितना आएगा आपके पास? 48 मीटर। क्लियर? फिर से बता बेटा, पैरामीटर की बात थी तो देखो हमने ये वाली साइड ले ली, एक तो सेमी सर्कल का पैरामीटर हो गया, सेम इस सेमी सर्कल का ये पैरामीटर हो गया। और अब की बार मैंने जब पैरामीटर की बात की रेक्टेंगल लेके, मैंने इस 7 को भी काउंट कर लिया, पर ये 7 हमें काउंट नहीं करना है। पैरामीटर का मतलब क्या है? इसके चारों तरफ की साइड। तो एक तो ये वाली साइड काउंट होगी बेटा 13 मीटर वाली, और एक ये वाली काउंट होगी 13 मीटर वाली, ठीक है। जो गलती मेरे से हुई है वो आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गलती की है, आपको पता चलेगा कि सर ने कहाँ पे गलती की है, तो हमें भी नहीं करनी है वो गलती, ठीक है बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 मार्क्स का। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा, बिल्कुल, ठीक है। और बेटा वीडियो में सभी बच्चे ज्वाइन हुआ करो, ठीक है, आपके फायदे की बात होती है यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं कि जो हमारे सर हैं वो सैम्पल पेपर सोल्व करवा रहे हैं, जो भी बच्चे SBSE से हैं, ठीक है, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी ये वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।